स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से एक श्लोक लेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे चर्चा करते समय कि श्रीमद् भागवतम से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो प्रभुपाद जी ने परंपरा शुरू करी है कि हमको रोज सुबह श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम सिर्फ हमें ज्ञान देने के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवतम इज नॉट टू गिव जस्ट इंफॉर्मेशन बट रेदर टू, श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? ये ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाज व्हाट? किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर character. And heart means what? Heart doesn't mean anything. Heart means it's our character, right? Our behavior. So the sorry. Thank you. So Srimad Bhagavatam should lead to the transformation of our character. भगवद गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान भक्तों के कुछ गुण बताते हैं और बताते हैं कि जिस भक्त के अंदर ये गुण है मेरे को बहुत प्रिय है। तो लेकिन उन गुणों में से कहीं पर भी कृष्ण भगवान ये नहीं बोलते कि जो 16 माला का जाप करता है वो मेरे को प्रिय है, नहीं? जो भागवतम पढ़ता है वो मेरे को प्रिय है, भागवत गीता पढ़ता है वो मेरे को प्रिय है। ये सब चीजें जरूरी हैं, ये दीज आर द बेसिक थिंग्स हैं, बट देन ऑल दिस बेसिक थिंग्स शुड लीड टू द अल्टीमेट थिंग्स। उसके बाद में अंत में हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कृष्ण भगवान जो अपने भक्तों के गुण बताते हैं जो भक्तों को प्रिय हैं, उसमें सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए भक्त में? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणैव च। कृष्ण कहते हैं कौन मेरे को प्रिय है? जो किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता है ना, अद्वेष्टा है ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम के 5वें स्कंद में कि संसार में है ना ऑलमोस्ट एवरीवन, प्राय सभी लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। तो अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ने सुनने के बाद भी हमारे मन में ईर्ष्या है तो इसका मतलब जो भागवतम का पूरा प्रभाव है हमारे जीवन पर नहीं हुआ है ना। सो एवरी टाइम वी शुड रिफ्लेक्ट। जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं हमको भागवतम से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत सारी मतलब अनगिनत शिक्षाएं मिलती हैं। प्रभुपाद जी कहते थे भागवतम में एक श्लोक लें तो उसको पढ़ने के लिए हमको 1 महीना चाहिए, पढ़ने समझने के लिए 1 महीना चाहिए। कभी 18,000 श्लोक हैं, कहाँ है हमारा जीवन? हाँ, इतने सैकड़ों साल किधर है हमारे पास? नहीं है, वी डोंट हैव दोज मेनी इयर्स। सो बट एनीवे द पॉइंट इज दैट कि हमारे भागवतम से हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। आज हम एक श्लोक लेंगे, उस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमको उससे क्या शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है, जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ते भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। अहो कष्टम अहो अन्यायम् अहो कष्टम अहो अन्यायम् अहो कष्टम अहो अन्यायम् यत् यूयं धर्मनन्दनः यद् यूयं धर्मनन्दनः यद् यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्म अच्युताश्रयः विप्रधर्म अच्युताश्रयः विप्रधर्म अच्युताश्रयः अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यद् यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्म अच्युताश्रयः। You just would like to recite. Aho kashtam aho nyayam. Aho kashtam aho nyayam. Yaduyam dharmanandanaha. जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्म अच्युताश्रयः। अहो कष्टम अहो अन्यायम। अहो कष्टम अहो अन्यायम। यद्यूयं धर्मनन्दनः। यद्यूयं धर्मनन्दनः। जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् अहो कष्टम अहो अन्यायम। अहो कष्टम् अहो अन्यायम् यूयं धर्मनन्दनः। यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् प्रधर्माच्युताश्रयः। अहो कष्टम अहो अन्यायम। यादूयं धर्मनन्दनः। जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् अहो कष्टम अहो अन्यायम। यद्यूयं धर्मनन्दनः। जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयः। अहो कष्टम अहो अन्यायम। अहो कष्टम अहो अन्यायम। यद्यूयं धर्मनन्दनः। यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयः। अहो अहो कष्टम कितने भयानक दुख। अहो ओहो अन्यायम कितना भयंकर अन्याय। यद क्योंकि यूयम तुम सभी पवित्र आत्मा
धर्म नंदनः धर्मनन्दनः साक्षात धर्म के पुत्र साक्षात् धर्म के पुत्र जीवित रहने हेतु जीवित रहने हेतु न कभी नहीं नहीं अर्हत अर्हत योग्य हो योग्य हो क्लिष्टम कृष्ण कष्ट कष्ट विप्र विप्र ब्राह्मण धर्म धर्म अच्युत अच्युत श्री भगवान श्री भगवान आश्रयः आश्रयः द्वारा सुरक्षित होकर। द्वारा सुरक्षित होकर भीष्म देव ने कहा, ओहो तुम भले मानसों ने बड़े मानसों साक्षात धर्म के साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की विकट विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें इस भीषण नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, श्री भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने हेतु प्रोत्साहित किया। जब कोई मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय, इसका 12वां श्लोक है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के बैकग्राउंड में सुध गोस्वामी हमको बताते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है और युधिष्ठिर महाराज बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको समझाने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, बड़े बड़े संत ऋषि, यहाँ तक कि व्यास देव जी, वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उनका शोक खत्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका शोक खत्म नहीं होता। इसके बाद में स्वयं कृष्ण भगवान, जो कि अद्भुत कर्मणा है, अद्भुत कर्मणा करते कि जो बहुत ही अद्भुत कर्म करते हैं, वंडरफुल एक्टिविटीज। कृष्ण भगवान बहुत बड़े बड़े अद्भुत कर्म करते हैं। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भगवान भी जो अद्भुत कर्म करते हैं, वह भी युधिष्ठिर महाराज के हृदय का शोक शांत नहीं कर पाए, क्योंकि बाहर से तो उनको सांत्वना दे रहे थे और अंदर से उनको प्रेरणा दे रहे थे कि तुम शांत नहीं होने का। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा भक्त है भीष्म पितामह देव, उनकी महिमा को, उसकी महिमा को संसार में प्रकट करना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज को जितना भी समझाने का प्रयास किया जाए, उतने ज्यादा विलाप करते थे। मन में सोच रहे थे कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, जिसने सिर्फ अपने एक तुच्छ शरीर के लिए करोड़ों लोगों की हत्या कर दी। और अगर मेरे दुश्मन होते तो बात अलग था। इस युद्ध के अंदर कितने सारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई,
जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, हैं? सुहृद थे, मित्र थे, परिवार के जन थे। कई सारी माताएं, उन्होंने अपने पति खो दिए, पुत्र खो दिए, भाई खो दिए, पिता खो दिए। तो कहते हैं कि मैंने इतना इतना घोर पाप किया है कि अगर मैं अश्वमेघ यज्ञ करूं तो भी मुझे इस पाप कर्म के फल से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यहां पे देखिए युधिष्ठिर महाराज कितने विनम्र भाव से वह आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। वी शुड ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट कि जो हमने कर्म किए उसका क्या परिणाम हुआ। युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध उन्होंने जीता, लेकिन उनके मन में तनिक भी अभिमान नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा विनम्र हैं। विनम्र कैसे हैं? कहते हैं कि मेरे कारण, वो कारण नहीं थे, भगवान की इच्छा थी, फिर भी कहते हैं मेरे कारण, तुच्छ शरीर के कारण इतने सारे करोड़ों जीवों की हत्या हो गई है। और इसके साथ साथ देख रहे हैं कि जो मैंने कर्म किया उसका क्या परिणाम होता है। तो हमको भी अपने जीवन में देखना चाहिए बार बार कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका दूसरे जीवों पर क्या परिणाम है, क्या असर पड़ता है उसका। अब इसी अध्याय के कुछ लोगों के बाद में भीष्म पितामह देव पांडवों को बोलते हैं, वो कुंती को देख रहे हैं, कुंती को देखते हुए कहते हैं कि कुंती ने, मेरी बहू ने बहुत दुख भोगे। आप सब लोगों को मालूम है कुंती माता ने कितने दुख भोगे। फिर एक चीज और भी बोलते हैं पांडवों को कि इसने बचपन से दुख भोगे, लेकिन बचपन के बाद में तुम्हारे कर्मों के कारण इसने और दुख भोगे। भाई जुआ किसने खेला था? कुंती माता ने तो नहीं खेला ना, पांडवों ने खेला उसको, लेकिन दुख किसको भोगना पड़ा? पांडवों के साथ साथ जो परिवार के जन हैं उनको सबको दुख भोगना पड़ा है। तो इसी तरह से अगर परिवार में एक व्यक्ति कोई अच्छा कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो परिवार के सभी सदस्यों को जाने अनजाने में उसका लाभ मिलता है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम जाने अनजाने में कोई भी बुरा कर्म करेंगे, विकर्म करेंगे, तो उसका फल सिर्फ हमको नहीं, हमारे परिवार के जितने लोग हैं उन सभी को किसी न किसी रूप में भोगना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान जब उनको नहीं समझा पाए तो फिर कहते हैं कि चलो अभी हम भीष्म पितामह देव के पास चलते हैं। उनकी आयु 800 साल की है, उनको 800 साल का अनुभव है, वो महाजन भी हैं, धर्म का ज्ञान है। तो सारे पांडव कृष्ण भगवान भीष्म पितामह देव के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। और भागवत में बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज पूरी राजसी वेशभूषा के साथ में बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए। ऐसा लग रहा था कि कुबेर जैसे जाते हैं किसी से मिलने के लिए, उस तरह से वो भीष्म पितामह देव से मिलने के लिए जा रहे हैं। और पीछे पीछे कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं ना। तभी मन में प्रश्न हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी हैं, फिर इतने सज धज कर राजसी श्रृंगार के साथ भीष्म पितामह के पास क्यों गए हैं ना, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं हमको। प्रभुपाद जी हैज गिवन वंडरफुल पर्पस। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य दिए हमको। तो प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि कृष्णा केयर्स फॉर एवरीवन्स इमोशंस है ना, एवरीवन्स हैप्पीनेस। कृष्ण भगवान सभी की भावनाओं का और खुशियों का ध्यान रखते हैं। भीष्म पितामह देव ने हमेशा पांडवों को दुखी देखा, कष्ट में देखा, है कि नहीं? वो चाहकर भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया ना। तो कृष्ण भगवान चाहते थे कि कम से कम अंत समय में वो पांडवों को खुश देखें, पांडवों को एक राजा के रूप में देखें।
उनको पूरे वैभव के साथ देखें कि उनका कितना सम्मान है। युधिष्ठिर महाराज आगे आगे, पीछे कृष्ण भगवान, यह वैभव है कि नहीं? तो उसका उद्देश्य क्या था? कृष्ण भगवान चाहते थे भीष्म पितामह देव जो उनके भक्त हैं उनको खुशी देना है ना। और फिर दूसरी चीज हमको ये भी समझनी चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं हमको कि हम लोग अपना जो धन है, मान है, सम्मान है, पद है, वो दूसरों को दिखाने के लिए उपयोग में लेके आते हैं ना। लेकिन यहां पर युधिष्ठिर महाराज और पांडव जो अपना मान, सम्मान, पद, राजसी वेशभूषा, वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं था, वो किसी अभिमान के कारण ही था, गर्व नहीं था उनको। उन्होंने वेशभूषा क्यों धारण करी ऐसी? क्योंकि भक्त को खुशी देना चाहते थे, राइट? तो कभी कभी हमारे भक्त जीवन में जब हम भक्तों को देखते हैं तो भक्त का मतलब हमारे मन में आता है कि भक्त को बहुत साधारण रहना चाहिए, राइट? पूरा रेनेशिएट होना चाहिए, बिल्कुल गरीब की तरह से रहना चाहिए। ठीक है, वो दैट सिंप्लिसिटी इज देयर, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी कि जो हमारे पास वैभव है, अगर उससे किसी दूसरे को प्रसन्नता मिलती है, सो लेट देम बी हैप्पी। तो सोचिए कि अब देखिए, जब हम कृष्ण भगवान के सामने जाते हैं दर्शन के लिए, तो हमको किस तरह से जाना चाहिए? दैट्स व्हाट वी शुड रिमेंबर। जब हम कृष्ण भगवान के सामने दर्शन के लिए जाते हैं, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? पितामहस्य जगतो माता धाता पिता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी जीव मेरे, सभी जीवों का माता पिता हूं। तो इसका मतलब हम सब कृष्ण भगवान के बच्चे हैं। तो हमको हमेशा सोचना चाहिए कि जब हम कृष्ण भगवान के सामने जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो हमको अच्छी तरह से तैयार होकर जाना चाहिए। अभी सोचिए किसी बड़े व्यक्ति से मिलने को जाने का है अपने को, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने को जाने का है हमको, तो कैसे जाएंगे हम लोग? कैसे जाएंगे हम लोग? टिप टॉप होके जाएंगे, राइट? पुराने कपड़े पहन के जाएंगे? नहीं, अगर नए कपड़े होंगे तो पहनेंगे ना। अपना बाल वगैरह बनाएंगे नहीं बनाएंगे, शेव करेंगे नहीं करेंगे, राइट? टाइम से पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, राइट? मन में विनम्रता होगी नहीं होगी, हाथ जोड़ के रखेंगे, है ना? नहीं, यस सर सब बोलेंगे नहीं बोलेंगे ऐसे। तो जो भगवान के सामने दर्शन करने के लिए जाते हैं हम लोग, when we present ourselves before Krishna, we should be very much careful. How do we present ourselves before Krishna? है ना? We should present ourselves before Krishna in a happy mood है। खुशी खुशी जाना चाहिए कृष्ण भगवान के सामने। अब सोचिए आपके सबके बच्चे हैं, माता लोग बैठी हैं, प्रभु जी बैठे हैं, आप सबके बच्चे हैं ना? आप लोगों के बच्चे हैं ना? जब बच्चे आपके सामने आते हैं तब बच्चों को किस तरह से देखना चाहते हैं? खुश देखना चाहते हैं, राइट? अगर आप बच्चों को दुखी देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान हम सबको खुशी देखना चाहते हैं। तो पांडव अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हैं, अंदर से तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों? भीष्म पितामह के कारण। तो इसी तरह से जब हम कृष्ण भगवान के पास जाते हैं दर्शन के लिए, वी शुड गो इन ए हैप्पी मूड है। लेकिन हम लोग कैसे जाते हैं? वी गो विद ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ द डिमांड, है ना? हम बहुत लंबी डिमांड लिस्ट के साथ जाते हैं और हमको हमेशा लगता है ये कृष्ण भगवान की सेवा इतने समय से कर रहा हूँ, हमने ये किया वो किया, अभी तक मेरा ये परेशानी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अवर माइंड इज नॉट इन वन प्लेस, है ना, राइट? वी आर नॉट इन ए हैप्पी मूड। सो दिस इज अनदर थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम दिस वर्स है। अभी देखिए भागवतम में 9th चैप्टर हमने बहुत सारे भक्तों ने पढ़ा है, लेकिन जब हम इस तरह से पढ़ेंगे, हम लोग उसको बार बार पढ़ेंगे, श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे, देन वी विल सी, हमको मालूम पड़ेगा किस तरह से हम भागवतम को अपने जीवन में उतार सकते हैं, राइट? ठीक है। तो भीष्म पितामह के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं
अब भीष्म पितामह तो बाणों की शैया पर है और इतने सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं। ऋषि मुनि में साधारण लोग नहीं, व्यासदेव जी थे, सुखदेव गोस्वामी भी थे और साथ साथ परशुराम भी जी थे ना। उन सबका स्वागत करने का है, लेकिन स्वागत कैसे करेंगे? हाँ? शारीरिक रूप से तो कर नहीं सकते हैं, मानसिक रूप से करेंगे तो मन में कैसे स्वागत करें मालूम नहीं पड़ेगा। तो फिर स्वागत कैसे करते हैं? स्वागत कैसे करते हैं? स्वागत वाणी से करते हैं ना। और वाणी से स्वागत कैसे करते हैं? बाय स्पीकिंग स्वीट वर्ड्स है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे घर में जो भी अतिथि आए, अगर हम उनकी शारीरिक सेवा नहीं कर सके, हम ऐसी स्थिति में जब शारीरिक सेवा नहीं कर सकें, तो कम से कम मधुर वचन बोलकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जितने भी अतिथि हैं भीष्म पितामह देव, उनको मधुर वचन बोलकर उनका स्वागत करते हैं। और कृष्ण भगवान का स्वागत कैसे करते हैं? भागवतम से कि कृष्ण भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं, तो वो हृदय से उनको प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और इसके बाद में भीष्म पितामह देव सभी पांडवों को देखते हैं ना, और पांडवों को देख के सबसे पहली चीज भीष्म पितामह देव क्या करते हैं? उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं ना, कि बधाई हो। अभी देखिए सोचने वाली बात है कि कृष्ण भगवान पांडवों को कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह देव के पास क्यों लेके गए? धर्म का ज्ञान देने के लिए, राइट? टू गेट सम नॉलेज है ना, प्रीचिंग है ना, राइट? कि भीष्म पितामह देव प्रीचिंग करेंगे। लेकिन उनकी प्रीचिंग का स्टाइल क्या है? भीष्म पितामह देव की प्रीचिंग का स्टाइल क्या है? नॉट इमीडिएटली कि आप आत्मा हो शरीर नहीं हो, नॉट चैंट 16 राउंड्स है ना, नॉट यू कम टू द टेम्पल एवरी वीक, डू दिस थिंग डू दैट थिंग, ये स्टाइल नहीं है उनका, है ना। उनका स्टाइल क्या है कि मेटीरियल लाइफ में क्या हो रहा है, पांडवों के साथ मेटीरियल लाइफ में क्या हुआ, भौतिक जीवन में बहुत बड़ा युद्ध जीता, तो कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए ना? दैट इज द स्टाइल है ना। दैट्स हाउ वी कैन विन द हार्ट ऑफ द न्यू कमर्स है ना। जो नए लोग आते हैं उनका हमको हृदय जीतना है, तो हमको क्या चाहिए? हमको उनके जीवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी, और हमको उनसे सहानुभूति भी होनी चाहिए। अदरवाइज सिंपल प्रीचिंग, डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ भगवद गीता भागवतम will not work always, unless the soul is very pure। तो देखिए भीष्म पितामह देव के स्टाइल, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं कि बधाई हो, तुमने इतना बड़ा युद्ध जीता है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं ये श्लोक में क्या बोलते हैं? अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना। तो जब कहते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम, तो यहां पर वह पांडवों के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। सहानुभूति समझते हैं आप? हाउ टू से सहानुभूति समझते हैं यार? ये कन्नड़ा वर्ड सेम सर, सहानुभूति है ना, एम्पैथी है ना। हाँ, देन सहानुभूति दिखा रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है, राइट? अगेन नो डायरेक्ट प्रीचिंग है ना, अगेन कोई डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं है। पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट? उसके बाद में सहानुभूति। सहानुभूति किस चीज की? कि अहो कष्टम अहो अन्यायम। माता जी सब आगे आ जाइए थोड़ा। तो he is acknowledging what has happened with the Pandavas। वो acknowledge कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ बहुत कष्ट हुए हैं, तुम्हारे साथ बहुत सारे अन्याय हुए।
तो ऐसे ही जब हम भक्तों से जो किसी से भी मिलते हैं हम लोग, सी वी आर ऑल इन द मटेरियल वर्ल्ड, वी आर नॉट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम कहाँ पर हैं? हम भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो भौतिक जगत में होने के कारण सभी को क्या है, बहुत सारी भौतिक समस्याएं, भौतिक परेशानियां। सो वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट। हमको उसका हमेशा एहसास होना चाहिए जब हम प्रचार करते हैं तो। और यहाँ पे भीष्म पितामह देखिए कैसा उनका प्रचार का स्टाइल है। पहले सहानुभूति, पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ, देन सहानुभूति है। और फिर क्या बोलते हैं कि अहो कष्टम अहो अन्याय, कि तुमने कितने सारे कष्ट भोगे हैं। और कष्ट क्यों भोगे? कारण है अन्याय है ना, इनजस्टिस। तुम्हारे साथ बहुत सारे अन्याय हुए हैं ना। संसार में सभी जीवों को कष्ट है, लेकिन जब अन्याय होता है तो अन्याय का परिणाम क्या होता है? जैसे पांडवों के साथ अन्याय हुआ तो परिणाम क्या हुआ? भाई धोखे से उनको जुए में हरा दिया, परिणाम क्या हुआ? वनवास, कष्ट भोगना पड़ा नहीं पड़ा, है कि नहीं? तो जो अन्याय होते हैं उसका परिणाम क्या होता है? कष्ट होता है ना। कहते इतने सारे अन्याय हुए, उसके सारे इतने सारे कष्ट। यदि यूयम धर्म नंदना, तुम तो धर्म के पुत्र हुए। और कहते हैं इतने कष्ट भोगे तुमने कि जीवितुम नारहत क्लिष्टम। तुमने इतने कष्ट भोगे कि उन कष्टों के कारण तुम्हें जीवित नहीं रहना चाहिए था, तुम मर जाते अभी तक। तो कभी कभी आदमी के जीवन में इतने कष्ट आते हैं ना कि कष्टों के कारण ही वो शरीर छोड़ देता है। होता है कि नहीं होता? लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर इतने बड़े बड़े कष्ट आए, और हमको तो मालूम है ना कितने सारे कष्ट आए पांडवों के ऊपर। आप सबको मालूम है ना, विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शना, कितने बड़े बड़े कष्ट आए हैं ना। वो कहते हैं उन सब कष्टों के बीच में तुम जीवित नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी तुम जीवित रहे ना। लेकिन फिर भी तुम जीवित रहे, तो उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है? उसका कारण बताते हैं वो, विप्र धर्म अच्युताश्रय। विप्र धर्म अच्युताश्रय। मेरे को हर एक अपना अनुभव है। मेरे को भागवतम के 9वें अध्याय में फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर, मेरे को जो ये फ्रेज है विप्र धर्म अच्युताश्रय, ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। क्योंकि इसके अंदर हमको बताया गया है कि अगर हम 3 चीजों का आश्रय लेंगे तो हमारे जीवन में कितने बड़े कष्ट क्यों नहीं आए, हम लोग उनसे पार पा जाएंगे। हम लोग फिर भी जीवित रह सकते हैं। श्रीमद् भागवतम टीचेस अस सो मेनी थिंग्स। श्रीमद् भागवतम को बहुत सारी शिक्षाएं देती है ना, और इन शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा क्या देती है हमको? हाउ टू फेस द डिफिकल्ट टाइम्स है, कि हमारे जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आती हैं उसका कैसे सामना करें। हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, इन सब में से जो एक शास्त्र है और जो गृहस्थों के लिए विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ श्रीमद् भागवतम है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम, पूरा श्रीमद् भागवतम क्या है? इट्स ऑल अबाउट गृहस्थस। वो गृहस्थों के बारे में ही है कि नहीं? उसके आप पहले स्कंद से शुरू करिए। श्रीमद् भागवत में शुरुआत ही अर्जुन और द्रौपदी से होती है, फिर बाद में परीक्षित महाराज पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी हैं। ऐसे गृहस्थ जिन्होंने शादी नहीं करी लेकिन फिर भी पूरी सृष्टि की रचना कर दी। कृष्णा की शक्ति से कुछ भी हो सकता है।
तीसरे स्कंद में हमको मालूम है कौन है, अपने कर्दमा मुनि है, देवहूति है, मैत्रेय मुनि है, विदुर जी है। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज है कि नहीं? और कौन है अपने चौथे स्कंद में, और कौन है? हाँ, पृथु महाराज है, यस राइट। पांचवें स्कंद में ऋषभ देव जी है। छठे स्कंद में अजामिल है ना, चित्रकेतु महाराज है। सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज है, हिरण्यकशिपु है। आठवें स्कंद में बलि महाराज है। नौवें स्कंद में अम्बरीश महाराज है। 10वें स्कंद में सुप्रीम गृहस्थ। सुप्रीम गृहस्थ कौन है? कृष्ण भगवान है, देवकी है, वसुदेव है। 11वें स्कंद में निमि महाराज है। 12वें स्कंद में शिव जी, पार्वती जी, मार्कंडी जी का गुणगान करते हैं। तो हर एक स्कंद में बहुत सारे अध्याय हैं। सभी अध्याय में क्या है? इट्स ऑल अबाउट गृहस्थस है। और गृहस्थों के बारे में क्या है? सभी गृहस्थों के बारे में देखेंगे भागवत से क्या सीखने को मिलता है। हाउ डिड दे फेस द डिफिकल्ट टाइम्स, कि जो उन्होंने कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना किया। अर्जुन के सामने ऐसे व्यक्ति को लेके आया गया, ऐसे व्यक्ति को लाया गया, उसने ऐसे व्यक्ति को पकड़ रखा था जिसने उसके 5 सोए बच्चों की हत्या कर दी। अब सोचिए उसके मन में कितना क्रोध होएगा। सभी लोग उसको उकसा रहे हैं कि तू उसको मार दे, आतता ही है, लेकिन फिर भी क्या करता है अर्जुन? इट डजंट किल हिम। तो अब देखिए उसने अपने क्रोध को किस तरह से, कितना काबू में किया होगा। हाउ मच जो एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं लोग, दे शुड लर्न फ्रॉम भागवतम। भाई इससे ज्यादा क्रोध किसके मन में होएगा? किस व्यक्ति को क्रोध होएगा जिसके 5 सोते हुए बच्चों को मार दिया गया? हु विल टीच मोर बेटर देन भागवतम अबाउट एंगर मैनेजमेंट? फिर द्रौपदी के सामने लाया गया अश्वत्थामा को। तो द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी क्या करती है? नहीं, क्या करती है द्रौपदी? द्रौपदी ने क्या किया जब अश्वत्थामा को देखा? तो compassion that she also has in that. ननाम, सबसे पहले प्रणाम करती है वो, सबसे पहले प्रणाम करती है। अब देखिए जिस मां ने अपने 5 बेटों को खो दिया, सोते सोते बेटों को नहीं, वो अपने सामने देखती है हत्यारे को, तो क्या करती है? प्रणाम करती है। प्रणाम क्यों करती है? कहती कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों के वियोग में दुखी हूं, मैं नहीं चाहती कि इसकी मां भी इस तरह से दुखी हुए। दिस इज व्हाट भागवतम टीचेस अस। तो इस तरह से हम देखें तो हर एक अध्याय के भागवतम हर एक अध्याय से हम कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो कह रहे यहाँ पे विप्र धर्म अच्युताश्रय। तो अगर हम 3 चीजों की शरण लें तो हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आए हम उनसे पार पा जाएंगे। तो 3 चीजें कौन सी हैं? विप्र का अर्थ क्या है? हाँ, हु इज रियल ब्राह्मण? रियल ब्राह्मण इज वैष्णव, है कि नहीं? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है मतलब भगवान को जानता है, वही ब्राह्मण है। और जो भगवान को जानता है, भक्ति करता है, वो कौन है? वैष्णव होते हैं। तो पहली चीज भक्तों का आश्रय लेने का। और दूसरा धर्म, कि टेक द शेल्टर ऑफ रिलीजन। रिलीजन का अर्थ क्या है? रिलीजन का अर्थ क्या है? धार्मिक सिद्धांत। हमको धार्मिक सिद्धांत किधर मिलते हैं? धार्मिक सिद्धांत हमको कहां से सीखने को मिलेंगे? हमको कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी स। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन्स आर गिवन इन द श्रीमद् भागवतम। दूसरी पहली चीज भक्तों की शरण लेने की, आश्रय लेने का। और दूसरा श्रीमद् भागवतम का। और तीसरा टेक द शेल्टर ऑफ अच्युताय। अच्युताय मतलब कृष्ण भगवान। सी देयर आर सो मेनी थिंग्स है ना। अभी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है। तो लेकिन इस श्लोक में एक शब्द आता है,
वह क्या शब्द है? द लास्ट वर्ड, चलो या कोई बात नहीं, लीव इट प्रभु। आश्रय, आश्रय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आश्रय? Shelter. Being protected by. आश्रय मीन्स शेल्टर। तो देखिए प्रभु जी माता जी, दो चीजें हैं, एक होता है सपोर्ट और एक होता है शेल्टर, राइट? ठीक है, सपोर्ट समझते हैं आप? सपोर्ट मतलब सहारा। हाँ, जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम लकड़ी का सहारा लेके चलते हैं ना हम लोग, तो वो सहारा है हमारा। तो संसार में दो चीजें, एक तो सहारा और दूसरा आश्रय। मेरी नौकरी मेरा सहारा है, धन मेरा सहारा है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेरा सहारा है, पत्नी मेरा सहारा है, बच्चे मेरा सहारा है, घर मेरा सहारा है, राइट? मेरा शरीर मेरा सहारा है। लेकिन आश्रय कौन है? आश्रय सिर्फ कृष्ण है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड शेल्टर। जो सहारा और आश्रय दोनों में अंतर है। समझ में है ना आपको? कि जो सहारे हैं, सहारे आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन जो शेल्टर है, शेल्टर हमेशा बना रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कृष्णा का आश्रय लेने की जगह हम जो सहारे हैं हमारे, उनका आश्रय लेते हैं हम लोग। Isn't it or not? ऐसा होता है ना? गजेंद्र के ऊपर जब संकट आया तो उसने किसका आश्रय लिया? किसका आश्रय लिया? किसका आश्रय लिया गजेंद्र ने? हाँ, सबसे पहले जो सहारे थे उनका आश्रय लिया उसने, और इसी कारण से उसको 1000 साल तक दुख भोगना पड़ा, राइट है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारे सहारे हैं ये हमको झूठी सांत्वना देते कि मेरे को मैं संकट से बच जाऊंगा। मैं जैसे गजेंद्र के मन में लग रहा था कि मैं अभी मैं अपने मित्रों को बुलाऊंगा तो मुझे बचा लेंगे, बच्चों को बुलाऊंगा मुझे बचा लेंगे, पत्नी को बुलाऊंगा बचा लेंगे वो, राइट? लेकिन क्या हुआ अंत में? वो सहारे उसको बचा पाए? नहीं बचा पाए। तो अंत में जब उसने कृष्ण भगवान का सहारा लिया, देन इमीडिएटली ही गॉट रेस्क्यूड। है द्रौपदी को संकट आया तो उसने किसका सहारा लिया? पहले किसका सहारा लिया? सब लोगों को बुलाया, राइट? जिसको भी बुला सकती तो बुलाया उसने। और फिर बाद में अंत में किसका सहारा लिया? नहीं, किसका सहारा लिया? द्रौपदी ने। एक सहारा उसने छोड़ा नहीं था द्रौपदी ने, साड़ी का है, राइट? और जब तक उसने साड़ी को पकड़ के रखा तो कृष्ण भगवान कह रहे थे कि भाई अभी भी इसने सहारा नहीं छोड़ा। जब तक ये सहारा नहीं छोड़ेगी तब तक इसको आश्रय नहीं दूंगा मैं, राइट? सो दैट्स व्हाट कृष्णा वांट्स। जब तक हम लोग ये इतने सहारों का आश्रय लेके रखेंगे हम लोग, तो फिर कृष्णा का हम आश्रय नहीं ले सकते हैं। ये जितने भी हमारे सहारे हैं ना, ये क्या है? देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यसु असत्सु अपि। भागवतम क्या कहती है? देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यसु असत्सु अपि। कि हमारा जो शरीर है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार के जन, ये क्या है? ये सब फॉलिबल, असत हैं, ये सब गिरने वाले हैं। ये किसी में क्षमता नहीं है, किसी में क्षमता नहीं है पूर्ण रूप से हमको सहारा देने की। एक शब्द सुनते ना, असेट। असेट, असेट आप लोगों ने सुना है? ASSET। असेट हम किसको बोलते हैं? बहुत सारी चीजों को असेट बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसका रूट वर्ड क्या है? हमारे महाराज जी कहते हैं असेट्स का रूट वर्ड क्या है? असत है ना, isn't it? असेट शब्द कहां से आया? जिसको भी हम अपना धन संपत्ति मानते हैं वो क्या है? असत है। Isn't it or not? Isn't it or not? That's what भागवतम teaches us. ये भागवतम हमको
सिखाती है। गोवर्धन लीला के समय भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया इस उंगली के ऊपर, ठीक है, और साथ में ग्वाल बाल थे, उन्होंने भी अपनी स्टिक लगा दी वहां पर। उन्होंने सोचा कि कृष्ण भगवान है, ये इतना छोटा सा बालक है, 7 साल का बच्चा है, नहीं इसकी उंगली में कहाँ शक्ति है। सब लोगों ने अपनी अपनी स्टिक ऊपर लगा दी है, और फिर भगवान को बोलते हैं कि तू रेस्ट कर लेना। भगवान कहते हैं रेस्ट किया मैंने तो ये पर्वत गिर जाएगा। वो कहते हैं नहीं, तेरी स्टिक से क्या होगा, ये देख कितनी सारी स्टिक है। और कृष्ण भगवान ने जैसे ही उसको हिलाया वो पर्वत नीचे आने लग गया है ना। सो यू अंडरस्टूड कि जितनी सारी स्टिक्स थी वो क्या है, वो सब स्टिक्स क्या थे, सब असेट सपोर्ट्स हैं वो, है ना, नॉट द शेल्टर। शेल्टर तो क्या है, शेल्टर कृष्ण भगवान का थोड़ा सा स्पर्श है ना, थोड़ा सा स्पर्श चाहिए हमको। कृष्ण भगवान ने पूरे पर्वत को ऐसे नहीं उठाया उन्होंने, राइट, उनका क्या था, कृष्ण भगवान का थोड़ा सा स्पर्श था, है ना, उंगली का। सो जस्ट वी वांट द लिटिल टच ऑफ वैष्णवास, लिटिल टच ऑफ भागवतम, लिटिल टच ऑफ कृष्णा, दैट्स एनफ टू गिव अस द प्रोटेक्शन। सो एज ए गृहस्था, पर्टिकुलर गृहस्था, वी शुड रिमेंबर, हम सबके जीवन में कष्ट आते हैं। ऐसे कोई गृहस्थ है जिनके जीवन में कष्ट नहीं आया? एनी गृहस्था, कोई गृहस्थ है, कोई परिवार के ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कष्ट नहीं आया? सभी जीवन में कष्ट है, और कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। सभी के जीवन में कष्ट आएंगे, गृहस्थ की बात नहीं है, जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ, सभी के जीवन में कष्ट आते हैं। लेकिन ऑल द टाइम्स हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो 3 चीजें, विप्र, धर्म, अच्युता, हमने इनकी शरण ली है नहीं ली है, हमने इन 3 की शरण ली नहीं ली। और अगर हमने इनकी 3 की शरण ली है वाकई में, तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज नो कॉज ऑफ डेस्पोंडेंसी, है ना, फिर निराश होने की आवश्यकता नहीं है ना। फिर जिस तरह से पांडव पार पा गए, उस तरह से हम लोग भी कष्टों से पार पा जाएंगे ना। संसार में कलेर दोष निधि राजन, ये संसार दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक अच्छा गुण क्या है? वो नहीं प्रभु, वो तो है, लेकिन और अच्छा गुण क्या है इसके अंदर? कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी मीन्स कि सभी चीजें कुछ समय के लिए है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि जो हमारे दुख हैं वो भी कुछ समय के लिए है ना, दुख भी ज्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे ना। हमारे महाराज जी बोलते थे कि सारे दुख अस्थायी है ना। तो कुछ समय बाद या तो दुख हमें छोड़ देंगे और या हम दुखों को छोड़ देंगे, राइट? Isn't it or not? दो में से एक चीज तो होगी ना ये। तो इसलिए महाराज जी कहते थे ना कि अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। महाराज जी कहते थे जो अनहोनी है वो होगी नहीं, अनहोनी होनी सो होए। तो कहते हैं जो नहीं होने का है वो होएगा नहीं, और जो होने का है वो होके रहेगा, है ना। तो इसलिए तुलसी भरोसे राम के, तुलसी ये कहते हैं इसलिए मैं भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में रात को कौन जगता था? कुरुक्षेत्र युद्ध के समय 18 दिन रात को कौन जगता था? कृष्णा वुड वेग, कृष्ण भगवान जगते थे, अर्जुन तो सोते थे आराम से, राइट? क्यों क्यों क्यों? बिकॉज विप्र धर्म अच्युताश्रय, क्योंकि उन्होंने ही इज रियली टेकन द शेल्टर ऑफ कृष्ण। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण भगवान ने बोला या तो मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने सोचा कि जो सेना है क्या है ये, दे आर ऑल सपोर्ट्स, है ना, दे आर ऑल सपोर्ट्स, है ना, दे आर नॉट माई शेल्टर, है। अर्जुन वॉज वेरी क्लेवर।
है कि नहीं? अर्जुन वॉज वेरी क्लेवर. दैट्स हाउ द डिवोटीज है ना, दे आर वेरी क्लेवर. अर्जुन ने सोचा कि ये सब जो सेना है ये क्या सब मेरा सपोर्ट है, ये है ना सपोर्ट है. तो उसने सबको छोड़ा और सिर्फ एक को लिया. शेल्टर तो हमेशा एक ही है ना. शेल्टर कैन नॉट बी मल्टीपल. शेल्टर हमेशा एक होता है. और अगर कभी हमको देखना हो, अगर हमको टेस्ट करना हो अपने आप को कि अगर हमने वाकई में कृष्ण भगवान का आश्रय लिया नहीं लिया, तो हम कैसे देख सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसको? कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने भगवान का आश्रय लिया नहीं लिया? हाउ मच फियरलेस. नारायण परा सर्वे कुतश्च न बिभ्यति है ना, कि जिसने नारायण की शरण ली है, हाँ, कुतश्च बिभ्यति, उसको भय किस बात का? अभयम सत्व समशुद्धिम. कृष्ण भगवान भगवद गीता में जो देवी गुण बताते हैं उसमें सबसे पहला गुण क्या है? अभयम, fearlessness है. We shouldn't be fearful of any kinds of miseries है ना. किसी भी दुख से हमको भय नहीं होना चाहिए ना. तो लेकिन इस यहाँ पे जितने भक्त बैठे हैं अभी, उसमें से कोई ऐसा भक्त है कि जिसके मन में भय नहीं हो? कोई ऐसा भक्त है जिसके मन में भय नहीं हो? सभी के मन में भय है ना, मेरे मन में भी है. तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने अभी भी भगवान का आश्रय नहीं लिया. 30 साल हो गए अभी तो इस्कॉन में, राइट? आधा जीवन निकल गया. कभी आश्रय लेंगे, है कि नहीं? कभी आश्रय लेंगे. तो इसलिए हमको देखना चाहिए, भागवतम से सीखना चाहिए कि हम लोग किस दिशा में हैं. अभी तक 30 साल के बाद भी हम लोग सपोर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं या कृष्णा के पीछे भाग रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर हमको मालूम पड़ेगा हमने भक्ति में कितनी प्रगति करी है. 2 माला करना, 4 माला करना, 6 माला, 8 माला, 10 माला, सब ठीक है. 16 माला, 32 माला, 64 माला, सब कुछ बहुत अच्छा है. लेकिन आश्रय, वेयर इज द आश्रय, वेयर इज द शेल्टर, वेयर इज द फियरलेसनेस? सो एनीवे, प्रभु जी, माता जी, अभी तो भीष्म पितामह आगे के 6 श्लोकों में हमको बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, तो उन सब के बारे में चर्चा करने का समय नहीं है. कृष्ण भगवान की इच्छा हुई तो आगे कभी आप लोगों का संग करेंगे और भी चर्चा करेंगे. लेकिन हम कथा को यहीं पे विराम देते हैं. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से हिज ग्रेस सत्यमूर्ति प्रभु को जिन्होंने कथा करने का अवसर दिया. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने शांति से इस कथा को सुना. तो आपका विशेष रूप से आभारी हैं. जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की. तो अभी कथा के अंत में किसी प्रभु जी माता जी को कोई भी प्रश्न हो, संदेह हो, कमेंट्स हो, दे आर वेलकम वेरी क्विकली. हाँ, अच्युता मीन्स, अच्युता कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है. च्युता मीन्स फॉलिबल. फॉलिबल मतलब जो गिर जाता है. अच्युता मतलब जो कभी नहीं गिरता. तो कृष्ण भगवान इज इनफॉलिबल, कि कृष्ण भगवान इनफॉलिबल इन एवरी सेंस. हर एक तरह से कृष्ण भगवान इनफॉलिबल है, कभी गिरते नहीं है. जो उनके वचन है हमेशा सत्य रहते हैं, है कि नहीं? उनका रूप है, कभी क्षय नहीं होता. लीला हमेशा रहती है. और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे अच्युता क्यों बोल रहे हैं? कि कभी भी अपने भक्तों को बचाने से चूकते नहीं है. ही नेवर फेल्स टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज. समझ में आया प्रभु जी आपको? अच्युता वो इनका अर्थ है ना. ही नेवर फेल्स टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज. कभी भी अपने भक्तों को बचाने में
वो फेल नहीं होते हैं, असफल नहीं होते, हमेशा भक्तों का रक्षा करते हैं। हाँ, ठीक है। तो आप बोल रहे थे भगवद गीता को डायरेक्ट टीचिंग नहीं कर सकते और हम मेरा प्रश्न है और डायरेक्ट टीचिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट टीचिंग क्या होता है? हाँ प्रभु, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीचिंग, जैसे अभी हम कथा में थे यहाँ, तो अभी कथा के अंदर हमने प्रचार किया, राइट? तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए डायरेक्ट प्रीचिंग है, राइट? बट अगेन वी हैव टू सी द कॉन्ग्रीगेशन, कि हम जो कॉन्ग्रीगेशन है हमारा, यहाँ पे किस तरह के भक्त हैं। यहाँ पर हमारे गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, राइट? सो वी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। हर एक लोगों को हम एक ही मैसेज नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं 1-to-1 में हूँ, अगर आप मेरे पास आते हैं, आप एग्जाम्पल देते हैं विष्णुदेव के बारे में, विष्णुदेव बधाई, वो बधाई देना एक इनडायरेक्ट टीचिंग है, वो क्या है? दैट्स इनडायरेक्ट, क्योंकि अभी मैसेज तो देंगे, अभी धर्म का ज्ञान तो अभी देंगे, जिनका उनका शोक शांत होएगा, अभी वो संदेश अभी देंगे इसके बाद के श्लोकों में। लेकिन शुरू में उनको बधाई दे रहे हैं, राइट? उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको, है ना, उनको जो कष्ट हुए उसके बारे में सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे साधक में वो तो सभ्यता हो जाता है हमारा। हम लोग हर घर से उठते उसमें से पूछते हैं कैसे है या प्रसाद लिया, वो तो सभ्यता हो जाती है। बधाई देना भी सभ्यता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टीचिंग में। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रीचिंग प्रभु, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रीचिंग। हम लोग क्या होते हैं भक्तों के समाज में, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े भक्त हो गए, राइट? हमको इतना सारा ज्ञान है अभी, राइट, कि मैं जो बोलूंगा, भगवद गीता के श्लोक बोलूंगा, उसका पूरा शोक समाप्त हो जाएगा, राइट? तो वो जो बड़े बड़े भक्त हैं, अगर उनके मुख से हम कथा सुने, हाँ, तो उसका प्रभाव होता है जीवों के ऊपर। लेकिन एज ए मटेरियल मैन, भीष्म पितामह देव वाज डीलिंग विद देम एज ए सिंपली लाइक ए कॉमन मैन, राइट? इस तरह से वो तो हर दिन का सभ्यता हमारा हो जाता है। आई वांटेड टू नो, तो प्रभु दैट वाज नॉट डे टू डे रूटीन। वो आप उसका सीन को विजुलाइज करिए। वो मृत्यु शैया पे हैं, उनको विशेष कारण से, पांडवों को विशेष कारण से भीष्म पितामह दिवस लाया गया। उनके पास शरीर छोड़ने के लिए कुछ ही समय है उनके पास, और फिर भी समय निकाल के वो उनको सांत्वना दे रहे हैं, और उनकी बधाई दे रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। वो दैट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट है, दैट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट। I wanted to know more elaborate. Yeah, Prabhu? In the indirect preaching, like how one can do that indirect preaching. So Prabhu, I can take it up on a 1-to-1 after the class. Yeah. One more Because- question regarding like Draupadi, she respected Ashwatthama. Like you can see that वो respect किया अश्वत्थामा, जब आए उनको बांधे थे, वो respect किया। और एक दो सन्निवेश दिखा, युद्ध का सन्निवेश दिखिए। ये द्रौपदी का मेन कारण था, वो वस्त्रावरण किया था और पांडवों को वनवास पे भेजा था। वो वापस आने के बाद राज नहीं किया, एक ये है यहाँ पे। और अश्वत्थामा ये रात में जाके सबको मार दिया। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा किया द्रौपदी? एक सन्निवेश में युद्ध के लिए ललकारा, एक सन्निवेश में उनको क्षमा करने के लिए। हाँ प्रभु, युद्ध में ललकारा तो प्रभु वो कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे युद्ध हो। वो तो पांडवों को कौरवों को समझाया उन्होंने। दुर्योधन के पास गए कि मेरे को सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं। लेकिन फिर भी उन्होंने 5 गांव नहीं दिए। तो उस समय युद्ध करना आवश्यक था। दैट वाज नेसेसरी, इट वाज नेसेसरी टू हैव द बैटल वे, राइट? क्योंकि एज ए क्षत्रिय दे शुड नॉट बैक। क्षत्रियों का काम है रूल करने का। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, उन पे शासन करेंगे, राइट? दैट वाज द रीजन। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट था कि जो भक्त के हृदय में कितनी करुणा होती है ना, राइट? तो वो करुणा को भागवतम से हमको सीखने को मिलता है कि द्रौपदी के हृदय में करुणा। उसने नना में प्रणाम क्यों किया? हाँ, क्योंकि वो उस अश्वत्थामा में गुरु को देख रही थी, वो, राइट? उसको गुरु को देख से प्रणाम किया उसने, ठीक है ना प्रभु? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स प्रभु, भागवत में से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। How we can apply it when in our life it happens? If somebody is harassing something like what way we have to
Either like one way it is like प्रभु तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा शुक्ता हतापि। आप श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक आप उसको पढ़िए प्रभु, एंड गिव मी अ कॉल, इट आंसर्स योर क्वेश्चंस। 1.18.14 1.18.4 तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा शुक्ता हतापि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति मद्भक्ता प्रभु। कि जो मेरे भक्त हैं, हाँ, उनका अपमान भी किया जाए, तिरस्कार किया जाए, शाप दिया जाए, उनको मारा भी जाए, ना से तत्प्रति कुर्वन्ति, वो प्रतिकार नहीं करते हैं ना। उनके तो क्षमता होती है लेकिन फिर भी प्रतिकार नहीं करते हैं ना। अनलेस दे आर डायरेक्टेड बाय विप्र धर्म अच्युताय ना। ठीक है, in this case Ashwatthama. सॉरी प्रभु, सॉरी टू स्टॉप यू, लाइक अदर डिवोटी शुड ऑल्सो हैव द चांस, बिकॉज आई हैव द लिमिटेड, नो आई हैव मोर टाइम बट you have the limited time, right? So we have. Yeah. Thank you for the class, Prabhu. It was very nice. Thank you. So, we can take shelter of Vaishnavas and Lord shelter. We can clearly understand in this particular dharma how to exactly how means you mentioned. धर्म में श्रीमद् भागवतम प्रभु हाँ, नित्यम भागवत सेव्या नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। हम श्लोक का उच्चारण करते हैं ना, हाँ, क्या है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, कि जो भी अभद्र चीजें हैं, हाँ, वॉट एवर इज ट्रबलसम टू हार्ट, प्रभुपादा के ट्रांसलेशन देखिए ना, हाँ, कि वॉट एवर इज ट्रबलसम टू द हार्ट, कोई भी चीज जिससे हमको हृदय को कष्ट पहुंचता हो, हाँ, उसके लिए क्या चाहिए? हमको भागवतम पढ़ना चाहिए, राइट? तो दैट इज द आश्रय, है ना, इजंट इट प्रभु? आप रोज भागवतम पढ़िए, सुनिए प्रभु, दैट इज द आश्रय। थैंक यू वेरी मच विजय फॉर इन क्लास। मुझे आपने दो चीज बताया, एक है एनवी द्वेष और एक है अभय मतलब फियरलेसनेस। सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इनिशियली व्हेन वी कम, जब हम नए वक्त होते हैं, हमारे पास थोड़ा फियर होता है कि हम भक्तों को कुछ ना बताए और फॉल्ट देखे तो भी ठीक है जाने दो, तो मेरा भक्ति प्रोडक्ट रहना चाहिए। So how to actually this balance this, because there is envy we find fault, and yes, there is sometimes fearlessness also. Due to that fearlessness, we may actually offend also many great devotees also. Internally, it may not be. What is your question, Prabhu? Directly, what is your question? So What do you want to say? the question is how to like fault finding as well as fearlessness. How to understand this? That is my question. Fault finding. Envy and suppose if we have envy, we think we are better, then we find faults. So that and this how we need to balance, how to understand this. तो प्रभु एनवी का तो जो भागवतम के अनुसार जो कृष्ण भगवान उद्धव को बताते हैं कि अगर आपने एनवी को, ईर्ष्या को दूर करना है तो कृष्ण नरेशु अभीक्षणम मद भावम पुंसो भावयतु चिरात्। और फिर थर्ड लाइन में तिरस्कारा, आई डोंट रिमेम्बर द थर्ड लाइन है ना, तो लेकिन नरेशु अभीक्षण मद पुंसो भावयतु चिरात्। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं जो भी सभी जीवों में अभीक्षण मतलब कॉन्स्टेंटली, हमेशा मद भावम मुझे देखता है ना, सो तिरस्कारा सूया समथिंग, यू नो द थर्ड लाइन है ना, आई कांट रिमेम्बर है। तो उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये सब जो हमारे मन में भाव है, ये जो विशेष रूप से ईर्ष्या का भाव है, वो सब भी समाप्त हो जाता है। हम दूसरों से ईर्ष्या क्यों करते हैं? जब हम देखते हैं कि दूसरे हमारे से ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि वो प्रगति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे श्री कृष्णा इज देयर है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे मन से ईर्ष्या खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज़ है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं, जिस भी व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। तो हम जिस भी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, हम उसकी जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन से उसके प्रति ईर्ष्या कम हो जाएगी। और जब ईर्ष्या कम होगी तो ऑटोमेटिकली फॉल्ट फाइंडिंग भी अपने आप कम हो जाएगी, राइट, और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हाँ,
third line which you वो दूसरा श्लोक है प्रभु 118:48 और जो मैंने अभी श्लोक बोला ये दूसरा श्लोक है वो 11वें स्कंद से है राइट वो कृष्ण भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं ना हाँ यस आपने धर्म का बोला वैष्णव धर्म अब स्मार्ट का उसमें कुछ भी ये नहीं किया जी वैष्णव धर्म वैष्णव ये ठीक पॉइंट बोले थे ना आपने धर्म में वैष्णव ही वो वैष्णव और स्मार्ट जो रहते हैं नहीं स्मार्ट की बात नहीं कर रहे माता जी यहाँ पर हाँ, यहाँ पे स्मार्ट नहीं देने का नहीं स्मार्ट नहीं यहाँ पर स्मार्ट नहीं आता इधर वो धर्म नहीं है यहाँ पर विप्र का अर्थ है भगवान के भक्त है अब स्मार्ट लोग रहते हैं ना ईश्वर के भक्त करते हैं वो भी वैष्णव को भी मानते हैं हाँ वो भी वैष्णव है लेकिन जो वैष्णव किसको कहते हैं जिसने भगवान का अच्युत का पूरा आश्रय लिया हुआ है ना जिसने अच्युत का आश्रय लिया है वो वैष्णव है तो उसमें कोई भी हो सकता है आपका है ना वैष्णव बोले तो विष्णु धर्म ऐसा कुछ नहीं हाँ नहीं एक्चुअली माता जी कई लोग कहते हैं स्मार्ट ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण तो हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते मेरे को इसके बारे में ज़्यादा मालूम भी नहीं है हमको तो एक ही मालूम है कि प्रभुपाद ने जो हमारी परंपरा चलाई है राइट जो नहीं प्रभुपाद जी की परंपरा चली प्रभुपाद जी की परंपरा नहीं जो कृष्ण भगवान से कृष्ण भगवान फिर ब्रह्मा जी फिर नारद जी व्यास देव जी वहाँ से वो परंपरा जो चली आ रही है वो वैष्णव नहीं वही परंपरा अब ये नहीं मालूम उसका वैष्णव बोलेंगे स्मार्ट बोलेंगे राइट नहीं तो कभी सोचा भी नहीं उसको हमने लेकिन हमारे लिए वही परंपरा है वैष्णव बोले तो विष्णु उसको ही भक्त स्मार्ट हाँ है, ऐसा इसको ही हाँ ईश्वर का हाँ ये करते राइट थे हाँ पूरा। तो जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है ठीक है ना मोदी जी आगे सब एक चैप्टर में है मैं बोला ना कि कलयुग में धर्म किसकी वो शेल्टर लेगी उनका भागवत की शेल्टर हाँ तो जो श्लोक बोला ना फर्स्ट कैंटो का 3rd चैप्टर 43 वर्स हाँ ये उसमें वही कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह ये कलयुग के अंत में कृष्ण भगवान अपने धाम में चले जाएंगे तो धर्म कहाँ पे शरण लेगा कृष्ण ठीक है प्रभु जी ओके ठीक है प्रभु जी माता जी थैंक यू सो मच नाउ इट्स ऑलरेडी 10:15 Hare Krishna. Is this Swayam Spooty?